जो यूएफबीयू यूनियन है उसके जो बड़े बड़े नेता है, आप बैंक कर्मचारियों के पास से लाखों करोड़ों रुपीस की सब्सक्रिप्शन फी महीना और आपका जब वेज रिविजन होता है तब जो है वो करोड़ों की एक साथ लेवी लेते हैं। उसके बाद जो है खुलेआम नेतागिरी कर रहे आपके जो मुद्दे थे, जो आपके रेसिडुअल इशू थे, 5 डेज बैंकिंग, पेंशन ऑपरेशन, पीएलआई जैसे मुद्दे थे या वर्किंग कंडीशन, वो छोड़कर अब नेतागिरी करने पर उतर आए हैं और आपस में जो यूएफबीयू के 9 संगठन है उसमें लड़ाई कर रहे हैं। उसमें अपना जो टाइम है वो पूरी तरह से जो है व्यर्थ किया जा रहा है। तो उसको लेकर यूएफबीयू ने एक अर्जेंट लेटर आईबीए को लिखा है। साथ ही में 5 डेज बैंकिंग के लिए भी इन्होंने अनाउंस किया है अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो, उसके बारे में भी बहुत तीखी जो प्रतिक्रिया है वो बैंक कर्मचारियों की तरफ से निकल कर आई है। तो क्या है वो डिटेल में देखेंगे। अब एक बात नहीं समझ आती कि ये यूएफबीयू आप बैंक कर्मचारियों के हित के लिए आपका यूनियन है या वो खुद आईबीए या जो बैंक है उनका एजेंट है, उनकी तरफ से ये आपका जो है आपके सामने है या आपकी तरफ है, वही आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब ये वीडियो पूरी तरह से अंत तक आप देखेंगे तब तो आपको एक और लॉलीपॉप यहाँ पे मिल सकता है कि 5 डेज बैंकिंग फिर से रेसिडुअल इशू 13 बीपीएस का जो है बन सकता है और जैसे 12 बीपीएस में आपकी बहुत कम सैलरी बढ़ाई गई, वैसे ही फिर से 13 बीपीएस में भी आपको सैलरी कम देखने को मिल सकती है। तो चलिए पूरी तरह से विश्लेषण है वो करते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना की जेआईबी या डीबीएफ एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा नया कंप्लीट बैच ले सकते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट की थियरी आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू, केस स्टडी, 80 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट और मेरी मेंटरशिप के साथ व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप हाई कर दीजिएगा और आपको 999 स्पेशल ऑफर जो है उस पर बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, बैंकों में काम कर चुके हैं, कोचिंग में काम कर चुके हैं, वो आपको एक पूरा बैच अभी कंप्लीट करवाएंगे नवंबर और 2027 पूरी तरह से वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, कल आपका जो है यूएफबीयू की तरफ से एक सर्कुलर आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करेंगे। अपनी जो 5 डेज बैंकिंग है डिमांड है वो रेसिडुअल इशू का पहले पार्ट रही थी 12 बीपीएस या उससे पहले, तो हम 5 डेज बैंकिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अब उस पर जो आपके अलग अलग जो नेता है वो लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे कि आपके जो 29 महीने से जो आपका पेंडिंग था जो मुद्दा, या आप कह सकते हैं 10-15 सालों से पेंडिंग है 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा, तब आपको समझ नहीं आया और अब 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जब आने वाला है उसके जस्ट पहले आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निकल कर आए रहे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया देखिए, 6 महीने पहले जो आपकी स्ट्राइक की थी, फिर अब डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है? स्ट्राइक में भी आपने 10-15 डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, क्या आपको स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट ने बात करने के लिए भी नहीं बुलाया और कोई भाव भी नहीं दिया? तो अब डेमोन्स्ट्रेशन का कोई लॉजिक है? मेंबर यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से इस ट्रैप में मत फंसिए। ट्रैप कौन सा है? तो 12 बीपीएस वाला ही सेम ट्रैप आपका है कि आपकी जो सैलरी कम बढ़ाएंगे, 5 डेज बैंकिंग को फिर से रेसिडुअल इशू में रखेंगे, लेकिन इनकी हाथ में ये पूरा 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा है ही नहीं। ना यूनियन कुछ कर सकते हैं, ना आईबीए कुछ कर सकता है। पूरी तरह से 5 डेज बैंकिंग गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट खुद से करना है तो कर देगी। आप लोग यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग के लिए मत ही लड़िए तो अच्छा होगा, वरना फिर से आपको 13 बीपीएस में बहुत कम सैलरी देखने को मिलेगी। अभी आपका ये जो नौटंकी बंद करके स्ट्राइक करने के लिए क्या रहे, कृष्णा कुमार सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे जो है कहा है, आफ्टर 29 मंथ्स ऑफ साइनिंग जॉइंट नॉट बाइपार्टाइट, जो आपका 29 महीने हो गए, जो आपने एमओयू एक साइन किया था उसको तो और ज्यादा महीने हुए, 29 महीने आपका जो मार्च में 2024 में सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद आप 6 महीने बाद अभी आपकी एक स्ट्राइक हुई थी, उसके 6 महीने बाद आप फिर से डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी वर्किंग आवर्स के बाद यहाँ पे कर रहे 12 अगस्त को। इसका कोई लॉजिक है? इसका कोई सेंस है? ऐसा इनका कहना है। 5 डेज बैंकिंग आपसे नहीं हो पाएगी तो आप ये मुद्दा छोड़ दीजिए। आप जो नेतागिरी अभी आगे मैं बताऊंगा वही नेतागिरी करिए, आपको 5 डेज बैंकिंग के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ये कृष्णा कुमार सर ने कहा है। अब जो आपका ये पूरा घमासान जो यूनियन के बीच लड़ाई कौन सी है वो देखिए। यूएफबीयू ने एक लेटर आईबीए को अभी 6 तारीख का अभी लेटेस्ट है वो देखिए। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जो यूएफबीयू की बात करें कि 9 संगठन 9 यूनियन थे, उसके जो मेंबर्स थे उसके बारे में बताए। अब देखिए, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स, नेशनल जो आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर आर नो लॉन्गर कंस्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सेंस प्लीज टू बी इन्फॉर्म दैट इमीडिएट इफेक्ट यूएफबीयू कंसिस्ट 9 ओनली यूनियंस। मतलब इन्होंने कहा कि डायरेक्टली अपनी तानाशाही यहाँ पे है दिखा रहे कि अब जो यूएफबीयू है उसमें आपके सिर्फ 9 की जगह सिर्फ 7 मेंबर्स रहेंगे। 2 ये जो आपका एनओबीडब्ल्यू और नोबो को हटाया जा रहा है। सिर्फ अभी ये देखिए 3 जो आपका है एआईबीए है,
जो आपका पाइबॉक है, साथ ही में जो आपका एनसीबी है, ये बड़े बड़े यूनियन है, बड़े बड़े जो रिटायर्ड नेता इसके जो है वो जनरल सेक्रेटरी है, वो खुद का मेजोरिटी यूनियन कह के खुद का ही यहाँ पे वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। कोई काम नहीं करना इन्होंने, कोई फाइनेंस बैंकिंग भी नहीं लगाई, ना पेंशन ऑपरेशन इनसे हो पाया, ना वर्किंग कंडीशन, ना अटैक्स बंद हुए, ना आपका ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर कोई अच्छे कदम हुए, ना आपके बैंक एम्प्लॉयज का वेलफेयर हुआ। लेकिन ये लोग बने रहना चाहते हैं नेता, और यहाँ पे देखिए कि साथ ही अब मेंबर रहेंगे हमारे ये छोटे छोटे, इनको तो इग्नोर ही करते, ये बड़े लोग है वो। और इन्होंने अब नोबो और एनओडब्ल्यू को निकाला, कि उसका कारण आप जानेंगे तो पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। अभी आप देखिए ये सिर्फ 7 लोगों को यहाँ पे 7 यूनियन से वो अब यूएफबीयू का पार्ट रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखिए ये जो आप अभी देख रहे हैं 9 जुलाई की बीएमएस क्या है, भारतीय मजदूर संघ, एक जो आपका बड़ा संगठन है जो मजदूर है उन लोगों का, जिसमें सभी को की आप यहाँ पे पेरेंट बॉडी की तरह मान सकते हैं कि सभी यूनियन को वो यहाँ पे ले सकता है अपनी ओर। और बीएमएस आपका नोबो और एनओडब्ल्यू फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं बैंकर्स के इशू पर, फाइनेंस बैंकिंग, ट्रांसफर पॉलिसी, रिक्रूटमेंट, पीएलआई का इशू है, जो आपका पेंशन ऑपरेशन, पेंशन इंप्रूवमेंट, वो सारे मुद्दे यहाँ पे उठाते हैं। साथ ही में इन्होंने एक और बात रखी थी कि जो आपकी मीटिंग होती है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो आपकी मीटिंग होती है बैंक वालों के साथ, बैंक मैनेजमेंट के साथ, उसमें भी जो बैंकों के मुद्दे रखने के लिए जो छोटे यूनियंस होते हैं उनको भी बुलाया जाए, उनके मेंबर्स की भी इंपॉर्टेंट बातें होती है तो उनको भी बुलाया जाए। ये भी एक मुद्दा इस मीटिंग में रखा था। तो ये जो आपका मेन कारण है झगड़े का, ये आपका नोबो और आपका एनओडब्ल्यू ने अलग से जाकर, यूएफबीयू के अलग से जाकर फाइनेंस बैंकिंग जैसे मुद्दे कैसे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने उठा दिए, हमारी वैल्यू कम हुई, आप लोगों की वैल्यू ज्यादा बढ़ी, ऐसा इनका जो है इसी बात पर जो है यूएफबीयू के बाकी बड़े जो संगठन है उनको मिर्ची लगी। तो ये मीटिंग के बारे में आपने देखा। अब ये लेटर में इन्होंने साफ साफ यही चीज लिखी है। देखिए 5 तारीख का यूएफबीयू का खुद का लेटर आपका है, परसों का, कल का ही है। इसमें देखिए जो आपका एनओबीडब्ल्यू और नोवो के बारे में लिखते हैं कि आपका जो बाकी सारी चीजें तो हुई, वो आप यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे आपस में लड़ाई जो हुई, मेन कारण क्या है कि इनको क्यों बर्खास्त किया जा रहा है वो देखिए। बट वी डू नॉट know the whose authority you have taken up the issue with BMS and government affecting standpoints of the other constituent union without any prior discussion with the other unions। मतलब इन्होंने कहा कि आपको अथॉरिटी किसने दी कि आप यहाँ पे बीएमएस के साथ गए, गवर्नमेंट के साथ आपने मुलाकात की। तो अगर आपसे नहीं हो रही मुलाकात, आपकी उतनी जो है वो नहीं चलती है, बीएमएस के साथ जाकर इन्होंने कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ गए और बैंकर्स के इशू रखे, उस पर आपको किस बात का यहाँ पे बुरा लगा। वी ऑल्सो डू नॉट नो द हुज परमिशन डेरोगेटरी, जो आपके पोस्टर है उसके बारे में एक और जो पॉइंट है वो कह रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, we also do not know with whose authority you have unilaterally taken up issue like a 5-day banking with BMS and the government as same is being pursued by UFBU। सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि आपको यहाँ पे किसने अथॉरिटी दी। ये जो आपके बाकी 7 यूनियन है यूएफबीयू के, वो बोल रहे हैं नोवो और एनओडब्ल्यू को कि आप यहाँ पे जो 5-day बैंकिंग गवर्नमेंट और बीएमएस के पास लेकर कैसे गए, आपको कैसे अथॉरिटी दी, आपने यूएफबीयू से बाहर जाकर कैसे यहाँ पे किया। तो ये मुद्दे आपसे खुद यूएफबीयू से सॉल्व नहीं हो रहे इतने साल से। कोई अपनी जो बात है वो रख रहा है, बैंक एम्प्लॉयज की बात रख रहा है, जो 5-day बैंकिंग का मुद्दा या बाकी जो मुद्दे है वो ट्रांसफर पॉलिसी जैसे बैंक कर्मचारियों के वो उठा रहा है। उसमें इन लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी? इनको ये क्या बैंक कर्मचारियों का भला नहीं चाहते? ये क्या बैंकों और आईबीएफ के एजेंट है? क्या इनको यहाँ पे जो है ये सारे पॉइंट्स के लिए अग्री नहीं करना चाहिए? इनको खुद से नहीं जाना चाहिए था? तो इस पॉइंट पर इन्होंने पूरी तरह से जो नोवो, आप यहाँ पे देखिए, We also had pointed out that यहाँ पे जो बाकी सारे पोस्टर और उसकी बात करें, when the fact remains UFBU has collectively achieved wage revision of bank employees and officer you issue circular claiming wage revision by BMS which is not true। ये तो यहाँ पे सही बात है इनकी कि वेज रिविजन में यूएफबीयू का पूरा जो है वो सभी यूनियन का हाथ था। तो अब देखिए इन्होंने यही कारण से जो है वो बाकी 2 यूनियन को यूएफबीयू में से यहाँ पे रिमूव किया। अब आज इस गर्म मुद्दे पर क्या अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप अपनी जो है यहाँ पे बिल्कुल रखिए, जो भी बात कहना चाहते हैं यूएफबीयू के बारे में, आईबीए के बारे में, गवर्नमेंट 5-day बैंकिंग पर जो भी बात है वो अपनी कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी अपडेट्स आप बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स की आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती है। फाइल थैंक्स फॉर वॉचिंग।